नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे और उस कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इस तरह के क्वेश्चन किए और अलग अलग कंसेप्ट समझे हैं। तो आगे बढ़ते हैं भाई। ज्योमेट्री चैप्टर बस पूरा होने वाला ही है। इन एक दो टॉपिक के बाद मिसलेनियस क्वेश्चन आएंगे और बस फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो जाएगी। बस ख़त्म अपनी ज्योमेट्री पूरी। बस फिर रिवीजन चला करेगा। कंसेप्ट मैंने लगभग सारे डाल ही दूंगा मैं। ज्योमेट्री की जो प्लेलिस्ट है ना ज्योमेट्री कंसेप्ट की, उसमें ज्योमेट्री चैप्टर की जो ज्योमेट्री कंसेप्ट की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखोगे सारे कंसेप्ट भी हैं और एक खाली ज्योमेट्री के नाम से उसमें कंसेप्ट विद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है। तो वो सब प्री और मेंस लेवल की, तो वो सब आप देख सकते हो आराम से। और साथ साथ में अब ये सारी चीज़ें होने के बाद ना 10 या 12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगाया करेंगे ज्योमेट्री चैप्टर से। ठीक है, फिर दूसरा चैप्टर साइड बाय साइड स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहेंगे ताकि भूलें ना हम चीज़ों को। तो आज भाई हम ज्योमेट्री चैप्टर में जो कंसेप्ट समझेंगे वो ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, ये हमारा बी पॉइंट, ये हमारा सी पॉइंट, ये ए पॉइंट। इसमें ये साइड ए है, ये हमारी सी है, ये साइड हमारी लगा लो बी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से ये हमारा 90 डिग्री है और ये सी डी जो है ना, ये डी पॉइंट हो गया। सी डी क्या है भैया? हाइट है इस राइट एंगल ट्रायंगल की। ओके जी, फाइन। तो यहाँ पे जो इस सी डी को हम नाम दे देते हैं पी। पी इज द हाइट ऑफ हाइपोटेनस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये ट्रायंगल की हाइट होगी। राइट, नाउ व्हाट वी डू, यहाँ पे हमें करना ये है कि इसकी सी डी की या पी की हमें मान बताना है, ये कैसे निकलेगा। बस यही कंसेप्ट है। एरिया क्या होता है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है 90 डिग्री बनाने वाली 1/2 इंटू में 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट। तो ए और बी का प्रोडक्ट, ए डॉट बी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी। और क्या होता है भाई फॉर्मूला एरिया निकालने का? एक तो ये हो गया 1/2 ए डॉट बी। दूसरा 1/2 गुणा में बेस गुणा में हाइट। होता है ये फॉर्मूला भाई एरिया निकालने का? हाँ होता है जी। तो यहाँ पे बेस क्या है? बी। नहीं, बेस सॉरी, ये तो था भैया एरिया 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड्स का प्रोडक्ट। ठीक है, जब हमारा ये हो गया ए और बी। ओके, दूसरा फॉर्मूले के हिसाब से और क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस गुना में हाइट। अगर हम बेस इसको लें, ये जो सी है हमारी, इसको बेस लें तो हाइट क्या हो जाएगी? पी हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तो रहेगा ही रहेगा। ये हो जाएगा 1/2 बेस ले लिया हमने सी गुना में हाइट हो गई हमारी पी, इसके बेसिस पे। ठीक है भाई, समझ गए होगे आप बात। ये बेस तो ये हाइट। अब यहाँ पे हमने इनको इक्वल रख दिया एरिया को भाई, इसको काट दिया तो ए डॉट बी बराबर है सी पी। आ गया? हाँ जी आ गया। यहाँ से पी का मान क्या आ जाएगा? ये जो पी है ये आ जाएगा ए बी अपॉन में सी। ये आ गया भाई पी का मान, पी की लेंथ निकालने का। मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल की जो एच की हाइट है, इस हाइपोटेनस की जो हाइट है उसका निकालने का कंसेप्ट सीधा सा क्या है? P इज इक्वल टू ए ये वाली साइड, B ये वाली साइड और C ये वाली साइड, ए बी अपॉन में C। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ओके, अब यहाँ पे अगर हम P को 1/P कर दें तो भाई ये C ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा C अपॉन में ए बी हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। और दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो भाई। एक का स्क्वायर करोगे एक ही आएगा। पी का स्क्वायर बराबर है सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। ठीक है, और सी स्क्वायर क्या होता है? अगर सी स्क्वायर अपन राइट एंगल ट्रायंगल से देखें तो हाइपोटेनस पाइथागोरस से क्या आएगा? सी स्क्वायर हो जाएगा भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ये हमारी क्या होगी भाई? हाइपोटेनस से ना सॉरी पाइथागोरस पर में लगा दी हमने यहाँ पे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। तो C की वैल्यू किसके बराबर है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे रख दो, 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे तो लगता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम इसको काटें पीटेंगे तो ए 1 अपॉन में पी स्क्वायर क्या आ जाएगा? ये कटेगा तो भाई ये कट जाएगा तो 1/b स्क्वायर और प्लस में इससे फिर ये कटेगा तो 1/1 में ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया भाई हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट। अब ये कहाँ पे यूज़ होगा? ये तो आपको पता ही चल गया, पी निकालने का, हाइट निकालने का फॉर्मूला। तो ये कहाँ पे यूज़ होगा ये आपको पता चलेगा जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 अपॉन में पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में बी स्क्वायर। ठीक है,
ये क्वेश्चन है भाई, इन ए ट्रायंगल ए बी सी जहाँ पे ए 90 डिग्री है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है जहाँ पे ये ए है और ये 90 डिग्री है। एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी के ऊपर मिड पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, यहाँ पे मिड पॉइंट हो गया, ये डी मिड पॉइंट है। इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ये क्या हो गई भैया, अगर बेस हमारा बी सी है तो ये उसकी ट्रायंगल की हाइट हो जाएगी इस ट्रायंगल की, हाँ जी। तो ये हमारा होगी जो ए डी है ये परपेंडिकुलर है बी सी के ऊपर। इफ़ ए बी कितनी है भाई 7 सेंटीमीटर, ए सी कितनी है भाई 24 सेंटीमीटर, देन ए डी और ए एम किधर है यार, ए एम इज इक्वल टू एम कहाँ आएगा, ए एम की बात कहाँ से आ गई यहाँ पे। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा एरर हुआ है हमारे पढ़ने में, यहाँ पे इसने बोला है एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। मैं एक और डायग्राम बना रहा हूँ, इसकी भी जरूरत पड़ेगी और इसकी भी, दो हैं यहाँ पे डायग्राम की कहानी। एक ट्रायंगल ये बन गया, यहाँ पे ये ए, ये बी और ये सी, इसने बोला एम मिड पॉइंट है, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है। ये हमारी 7 और ये है 24, दोनों की बात रहेगी। इसको देखो भाई, ये मिड पॉइंट नहीं है, D इज पॉइंट ऑन बी सी सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर है लेकिन मिड पॉइंट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। ये 7 24 ट्रिपलेट कितना लगेगा यहाँ पे, 7 24 25, ये बी सी आ जाएगी हमारी 25, ये भी 25 आ जाएगी। अब इसने पूछा है इस ए डी का और ए एम का रेशियो पूछा है, कैसे निकालेगी, यहाँ पे ए डी हम कैसे निकालेंगे भाई, तो ए डी निकल जाएगी हमारी, ए डी निकालने का फॉर्मूला था ए बी अपॉन में सी, था कि नहीं था भाई, हाँ बिल्कुल था। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख दूँ मैं ए डी का रेशियो और ए एम का, तो ए डी आ गई हमारी ए ये साइड, बी ये साइड और सी हमारी कौन सी हो जाएगी, ये वाली साइड। तो 7 गुणा में 24 अपॉन में 25, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रेशियो, अब हमें ए एम निकालना है, ए एम कैसे निकालें भाई, ए एम होगी हमारी, ये मिड पॉइंट है ना, तो भाई ये मिड पॉइंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मिड पॉइंट है, तो ये बराबर तो ये भी तो बराबर होगी, तो ये 25 का आधा कितनी हो जाएगी भैया, ये 12.5 12.5 12.5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ए एम कितनी आ गई भाई 12.5, या आप लिख सकते हो 25 अपॉन में 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और आप रेशो निकाल लो। इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 7 दूनी 14 गुणा में 24, रेशो हो जाएगा 25, 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो 625, 24 की 14 में मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 336 और ये आ जाएगा 625। ये इसका रेशो आएगा ए डी और ए एम का। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे ठीक हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या दो बात बोली गई हैं अलग अलग। एक में केस में बोला गया है एक पॉइंट है बी सी के ऊपर वो मिड पॉइंट है, एक केस में बोला वो परपेंडिकुलर है वहाँ पे। तो एक ए एम एक पॉइंट एम है, एक पॉइंट डी है, अलग अलग है दोनों बातें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन था वैसे। फाइंड द हाइट एच, ये एच निकालनी, ये फिगर है हमारे पास, ये 35 है, ये 84 है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट लग जाएगा है भाई। 35 84 से हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे भैया, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना, सीधी सी बात है। अब आप कहोगे राइट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा, अरे 5 12 13 ना, 5 7 35 और 84 है, और 12 7 84, 5 7 35, ठीक है वो तो रहा यार। 5 12 और 13 का ट्रिपलेट लगेगा। 5 में आप 7 की मल्टीप्लाई करो 35 आएगा, 12 में 7 की मल्टीप्लाई करो 84 आएगा, 13 में 7 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा भाई 91। मल्टीप्लाई करोगे ट्रिपलेट से तो जो संख्या आएगी वो भी तो ट्रिपलेट बनेगी। तो ये पूरी लेंथ कितनी आ गई ए बी, ये आ गई 91। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। राइट एंगल ट्रायंगल एच कैसे निकालेंगे, तो भैया ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एच है, बेस हमारा 91 हो जाएगा। तो कैसे निकालें, तो एच निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे लेग्स का प्रोडक्ट 35 और 84। अरे अभी तो बताया था स्टार्टिंग में कंसेप्ट, ए और बी कितना है भाई 35 और 84 अपॉन में सी कितनी है 91। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 420 अपॉन में 30। ठीक है, अरे कट जाएगी ये, 7 से काटोगे ना तो 7 5 से 35, 7 एकम 7 और बचेगा कितना 2 7 3 21। ठीक है, 13 से ये कट रहा है
13 से नहीं कटेगा, ये सीधा मल्टीप्लाई कर लेना, 5 20, ठीक तो है यार, 420 अपॉन में 13। इसको आप और काटोगे तो पॉइंट में आ जाएगा, पॉइंट में पूछ रखा ना, आंसर निकाल दो यार। 13 3 39 और बचेगा कितना, 3, 13 दूनी 26, 3 बचा, 13 3 दूनी 26 हो गया ना, तो 4 बचा, 13 3 39, ठीक है, 32.3। एक ऐसे कंटिन्यू आगे एक और पे चला जाएगा, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल हुज साइड 5 12 13। सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल है, 5 12 13, और इसने बोला है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड यही होगा और क्या होगा, ऑफ ट्रायंगल हुज साइड 5 12 13, करेक्ट इज़ 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो भाई इसकी हमें लेंथ निकालनी है, और तो क्या डेसिमल्स में, तो ये हो जाएगा हाइट निकालनी, मतलब बेस ये है तुम्हारा, तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या था, यही तो था, 5 गुना में 12 अपॉन में 13 सॉरी, तो 12 5 60 अपॉन में 13, इसको काट दो, 13 3 39, 13 चौक 52, 4 पे जाएगा, 4.6, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे देखने की जरूरत नहीं थी, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी, बढ़िया सा, ए बी और सी, और ये हो गया भैया परपेंडिकुलर ऑन ए सी के ऊपर, ये हो गया हमारा 90 डिग्री 90 डिग्री डी पॉइंट। ये हमारा है क्या, एल्टीट्यूड, ये 90 डिग्री, इसको अगर हम थीटा मान लें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पे मसला क्या है, देखो 3 ट्रायंगल हमारे पास, एक ये एक पूरा बड़ा ट्रायंगल ए बी और डी, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल ए बी सी, ये 3 ट्रायंगल हैं भाई, हाँ जी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं। ये कैसे बनेंगे सिमिलर, वही हमने एक बार देखना है। ट्रायंगल को उठा लो, ट्रायंगल बी डी सी को उठा लो भाई, सबसे पहले ट्रायंगल बी डी सी, बी डी और सी, ये 90 डिग्री है, ये ए, ये बी और ये डी, बी डी सी को उठाना था, सॉरी कोई बात नहीं, बी डी सी को उठा लेंगे भाई, बी डी सी। इसमें ये 90 डिग्री है हमारा, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, होगा कि नहीं होगा भाई, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ट्रायंगल ए बी डी में देखो ये 90 डिग्री है, ठीक है, और इसको अगर हम थीटा माने तो ये क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस में थीटा, चाहे इसको थीटा मान लो तो ये, अरे इसको थीटा मान लो भाई, तो ये 90 माइनस में थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन ये है कि हमें तीनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी से मतलब वो चीज़ें देखनी है जो तीनों में कॉमन है। अब आ जाओ बड़े ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 90 माइनस में थीटा, होगा कि नहीं होगा, हाँ भाई। तीनों ट्रायंगल में थीटा 90 माइनस में थीटा और 90 डिग्री आएंगे, हाँ जी बिल्कुल आ रहे हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी पूरा, ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल ए डी बी, ये तीनों क्या हो गए भैया सिमिलर हो गए, यहाँ पे सिमिलरिटी लग जाएगी। तो भाई लगाओ सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल बी डी सी, ट्रायंगल ए बी सी। तो सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे, दो दो ट्रायंगल उठा लेंगे, उनके ऊपर सिमिलरिटी लगा के चेक करेंगे। देखो हम सबसे और बी डी जो है ना, ये जो बी डी है इसको नहीं छेड़ना है, कभी आप इसको छेड़ने लग जाओ नहीं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी और अपना बी है, या ए डी बी या ए बी डी, बात एक ही है। तो इन दोनों ट्रायंगल पे लगा दो भैया सिमिलरिटी, ट्रायंगल ए बी सी पूरा बड़ा ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी बी, ट्रायंगल ए डी बी, इन पे सिमिलरिटी लगानी। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो तो बराबर होता है भाई, हमने देख लिया ना, ये दोनों ट्रायंगल, ये तीनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर होगा। ट्रायंगल इसमें देखो, छोटे वाले में या किसी में देख लो, बड़े वाले में देख लो या छोटे वाले में देख लो। छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल ए बी डी में इसमें 90 डिग्री के सामने क्या है भैया, ट्रायंगल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए बी डी में ये 90 डिग्री है, इस 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है भाई, 90 डिग्री के सामने है भाई ए बी।
बड़े ट्रायंगल में क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा रहे हैं, तो बड़े ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है भाई, 90 डिग्री के सामने भाई AC। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो, हाँ जी। अच्छा ये हो गया, इसको अपॉन में कर दो। उसके बाद भाई थीटा के सामने आ जाओ, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने कौन सी साइड है भाई, AD। ये हमारा थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, ठीक है। तो थीटा के सामने कौन सी साइड है भाई छोटे ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD में थीटा के सामने है AD। और बड़े ट्रायंगल में अपना थीटा, ये थीटा के सामने कौन सी साइड है भाई, AB, ये वाली, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होते हैं, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AB² बराबर आ जाएगा AD इंटू में AC, ठीक है। ये रिजल्ट आया भाई हमारा। अब इसका यूज़ कहाँ पे होगा, यूज़ बताऊंगा मैं आपको, चिंता मत करो। अब लगाओ सिमिलरिटी भाई ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC पे, ये नीचे वाला ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल पे सिमिलरिटी लगाओ। तो सिमिलरिटी लगाएंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC, इस पे सिमिलरिटी लगाएंगे भाई। तो 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने भाई इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में देखो, इसमें 90 डिग्री के सामने क्या है, BC, 90 डिग्री के सामने है BC। बड़े वाले ट्रायंगल ABC में 90 डिग्री के सामने क्या थी भाई, AC, ठीक है। ये बराबर होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है भाई जब ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं तब। और यहाँ पे हमने थीटा ले लिया था, ठीक है, यूज़ हो गया। यहाँ ये क्या है, ये इस छोटे ट्रायंगल BDC में ये थीटा, ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस में थीटा। बड़े ट्रायंगल में 90 माइनस में थीटा ये, तो छोटे ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है भाई, DC। बड़े ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है भाई, BC। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, BC² इज इक्वल टू AC इंटू में DC। हाँ जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो दोनों रिजल्ट आए हैं, इनको मैं अगर भाग कर दूं, डिवाइड कर दूं एक दूसरे से, तो देखो क्या आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ, AB का स्क्वायर बराबर है AD का स्क्वायर इंटू में AC अपॉन में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू में DC, ठीक है, या CD कह लो, AC कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। AC से AC कट गया, हाँ जी बिल्कुल कट गया। तो रिजल्ट क्या आया, AB का स्क्वायर अपॉन में BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AD अपॉन में CD। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। AB अपॉन में BC का रेशो क्या आ जाएगा, रूट AD और CD। ये है कंसेप्ट। अब आप कहोगे इनका यूज़ कहाँ पे होगा, यूज़ होगा भाई AB और BC का रेशो पूछ लेगा निकालने को, जब हमने बोल देगा कि ट्रायंगल सिमिलर हैं। और तो आप कैसे निकालोगे, आपको गिवन होगा AD और CD की लेंथ गिवन होगी, तो आपको उसका रूट करना है, ठीक है। AD और CD आपको बोल दे निकालने को, और AB और BC गिवन हो, तो उनका आपने स्क्वायर करना है, AD और CD का रेशो आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इन्हीं कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। एग्जाम्पल है, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका हम नामकरण कर देते हैं A, B और C। इसमें ये हमारी BD है, जो हमने अभी कंसेप्ट समझा उसके हिसाब से। ये AB 10 है, ये 16 है, ठीक है। हमसे बोल दे AD रेशो CD बताओ भाई, तो आपने क्या करना है, अभी हमने क्या निकाला, AD और CD का रेशो किसके बराबर था, AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर। AB गिवन है, BC गिवन है, तो भाई AB का स्क्वायर, AB कितना है 10 का स्क्वायर अपॉन में 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये 10 है, ये 16 है, तो ये आ जाएगा। पूछा है हमसे AD और CD का रेशो, तो ये रेशो आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 10 का स्क्वायर करेंगे और 16 को, पहले आप इसको 10 को और 16 को थोड़ा काट लो, फिर स्क्वायर कर दो, छोटा हो जाएगा। 2 5 10, 2 8 16, 5 का और 8 का स्क्वायर कर दो, वो आ जाएगा AD और CD का रेशो। 5 का स्क्वायर 25
और 8 का स्क्वायर भैया 64। ये आ गया हमारा रिजल्ट क्या, AD और CD का रेशियो आया है ये। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन में डाटा गिवन हो तो आपको ये दोनों कंसेप्ट लगाने हैं। ठीक है, बाकी ये मैंने आपको बताया है कैसे क्या आया सिमिलरिटी लगाने के बाद। रिजल्ट ये है, ये रिजल्ट आपने याद रखना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तो था AB का निकालने का। अगर AB और BC निकालना हो तो कुछ नहीं करना, हमने बस उस स्क्वायर रूट करना है और क्या है, जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बता ही दिया। ये हमारी BD, ये A, ये C हो गया भाई, ये 20 है और ये अपना 39.2 है। बोल देगा AB और BC का रेशो निकालो। तो AB और BC का रेशो जो हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा उसके हिसाब से क्या था भाई, ये हो जाएगा AD और DC का स्क्वायर रूट। तो AD क्या हो जाएगा भाई, AD है हमारा 20, DC है हमारा कितना भाई 39.2 है ना, तो पॉइंट के नाम की 0 यहाँ लगा दो। अब कर दो इसका रूट, तो 200 का रूट कितना होता है भाई 25, और 392 का रूट कितना होता है 392, ये मुझे भी नहीं पता 392 का रूट कितना होता है 41। नहीं, इसको काटना पड़ेगा भाई। 200 का रूट और 392, पहले इसको काट लेते हैं 200 को, और 392 को काट के थोड़ा छोटा कर लें, इसको 2 से काट दो। 100, 2 में 18 और 2 छिके 12, 50, 2 में 18, 2 8 16, 25, 2 से 2 चौके 8, 2 में 18, 25 और 49 आ गया। अब आप कर दो इसका स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 5 और 7। ये आ गया अपना AB रेशो BC कितना भाई 5:7। इस तरह से भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो मैंने आपको दोनों वे बता दिए जो हमने रिजल्ट निकाले। ठीक है भाई, अब हम करते हैं एक और छोटा सा कंसेप्ट है, यहीं पे करा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, ट्रायंगल बना लो एक छोटा सा प्यारा सा बेबी सा, इसमें A, B और C, ये BD है हमारी। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। इस ट्रायंगल BDC में ये थीटा है, तो ये इतना हो जाएगा 90 माइनस में थीटा, और भाई ये थीटा है तो ये हो गया हमारा 90 माइनस में थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 90 है, ये थीटा, ये 90 माइनस में थीटा, इस हिसाब से ये 90 है और ये थीटा, तो ये 90 माइनस में थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB ये सिमिलर है ट्रायंगल BDC, छोड़ नीचे वाले पे। अच्छा, सिमिलरिटी लगाओगे तो भैया सिमिलर है तो सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या है, बराबर होता है कि नहीं होता है। 90 माइनस, अभी तक हमने सिर्फ थीटा और 90 के ऊपर देखा था जो रिजल्ट निकाले। अब देखो 90 माइनस थीटा के ऊपर, 90 माइनस थीटा इस ट्रायंगल ADB में क्या है भैया, इसके सामने है भाई BD, और ट्रायंगल BDC में 90 माइनस थीटा के सामने है भाई, 90 माइनस थीटा के सामने है ये अपनी CD। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होती हैं। अब आ जाओ भाई थीटा के सामने इसमें है भाई AD और इसमें है थीटा के सामने BD, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड BD का स्क्वायर बराबर आ जाएगा CD इंटू में AD। ये रिजल्ट आया है हमारे पास, इसको आपने याद रखना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपसे CD पूछ ले, बाकी 2 और गिवन हो, AD पूछ ले, बाकी और 2 गिवन हो, BD पूछ ले सीधा, तो BD आपने किस तरह से बतानी है, CD इंटू में AD। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब एक एग्जाम्पल ले लें इसी पे, एग्जाम्पल यहीं पे बता देता हूँ। ठीक है, और भी अच्छे समझ में आएगा। अगर AD हमारी 12 है और हमसे बोल दे ये 20 है DC, ठीक है, तो बताओ BD क्या होगी। तो BD हमसे पूछ ले क्या होगी ये BD, तो कुछ नहीं करना भाई। BD क्या, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, BD क्या है भाई, BD का स्क्वायर, BD बतानी है राइट, और CD 20 है, AD कितनी है 12,
तो ये हो जाएगी बी डी, इसका कर दो 20 गुना में 12। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर लो, ये आ जाएगा 4√15। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है ये कंसेप्ट को यूज़ करके। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, बना लो भाई, जिसमें ट्रायंगल ए बी सी है ना, एंगल जो ए है ना ये 90 डिग्री है, और ये अपनी भैया बी सी हो जाएगी। ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, ये परपेंडिकुलर है भैया ए डी हमारा बी सी के ऊपर, तो ये हो जाएगा डी पॉइंट। ए डी हमें बोल दी है 8.4 है, बी डी हमें बता दिया है, बी डी कहाँ है इसमें, बी डी अच्छा ये रहा ना बी डी, बी डी हमें बोल दिया 4.8 है। देन द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी की लेंथ बतानी है पूरी की। तो भाई एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया इसको ए डी का निकालने का मतलब, या जो ये रेखा है इसको निकालने का फॉर्मूला बताया था, तो ये हो जाएगा 8.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8 इंटू में सी डी। ये तरीका था, अभी कंसेप्ट बताया है, आप लोगों ने नोट किया होगा। तो 8.4 इंटू में 8.4 इज इक्वल टू 4.8 इंटू में सी डी। काट दो इसको, ठीक है, ये कट जाएगा, 4 से काट दो चाहे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, और 4 से काट दो, 4 से और कट जाएगा, 3 से काट दो चाहे, 3 चौक 12 और 3 7 21। ठीक है, 4 से अब ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, है ना। तो ये आ जाएगा सी डी कितनी आ गई अपनी 14.7। हमसे पूछा क्या था, बी सी पूछा है ना, तो सी डी हमारी आ गई 14.7। इन दोनों का प्लस कर दो, 14.7 प्लस में 4.8, ये हो जाएगा भाई 14 और 4 18, 18 और 1 19, 19.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। के बाद है ये क्वेश्चन, द गिवन फिगर ए बी हमें बतानी है, ये बतानी है हमें। गिवन है ये 4 है, ये 5 है, तो क्या हम नहीं निकाल सकते भाई। ए बी निकालने का मैंने आपको सीधा बताया था, ए बी का स्क्वायर ए डी इंटू में ए सी। ये कंसेप्ट मैंने स्टार्टिंग में करा दिया है, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा तो फिर दिक्कत आएगी कि भाई आप सीधा कैसे करा रहे हो। कंसेप्ट देख लो, अभी स्टार्टिंग के वीडियो में ही करवाया है यार। ठीक है, तो ए डी कितना है अपना 4 इंटू में ए सी कितना है 5, 4 5 20, और ए बी आ जाएगा 20 का रूट ले दो भाई। कितना गड़बड़ कर दी क्या, नहीं, ए डी इंटू में ए सी। ए बी निकालने का तरीका तो ये बताया था। तो ए सी तो पूरी 9 है ना, 5 और 4 9, यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, और 9 चौक 36, 36 आएगा, और आंसर रूट 36 का आ जाएगा यहाँ पे 6। ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। हमारी ए बी कितनी हो जाएगी 6। उसके बाद है ये क्वेश्चन, सी डी निकालनी है भाई। कहाँ है सी डी, ये सी डी निकालनी है, ये पूरी हमें गिवन है 16। इसमें भी क्या मंत्र पढ़ना है, ऊपर वाले की तरह ही तो है। ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा ए डी इंटू में ए सी। ठीक है, पूरी। तो यहाँ पे ए बी हमें कितनी गिवन है 12, 12 का स्क्वायर। ए डी हमें पता नहीं भाई, और ए सी हमें पता है, तो ए सी है हमारी 16। अब इसको सोल्व कर दो, और तो क्या 12 का स्क्वायर 144, ए डी इंटू में 16। अब इसको सोल्व वोल करके काट पीट के आप निकाल लोगे। ए डी कितनी आ जाएगी, काट दो यार इसको, 2 से 2 8 है 16, 2 7 है 14, 2 दूनी 4, 8 9 8 9 में 72। ए डी आ गई अपनी कितनी भैया 9। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, सी डी पूछी है, तो 16 में से अगर हम 9 घटा देंगे तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा। तो 9 घटा दो, कितना बचेगा 7, 7 आ जाएगी हमारी क्या भैया सी डी। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है बना लेते हैं यहाँ पे छोटा सा। ट्रायंगल ए बी सी में ए 90 डिग्री है, ये ए है तो ये बी होगी, ये सी होगी, चाहे इसको बी ले लो सी ले लो। ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एट डी पॉइंट। ए बी हमारी 12 है, ए सी हमारी 16 है। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ बी डी की लेंथ बतानी है, ये लेंथ बतानी है। तो इसको कर देंगे आराम से। कैसे करें, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो हमसे बोल ही दिया
क्या हम पूरी लेंथ नहीं बता सकते? आप ये ध्यान भी दिया करो ना, दो साइड ये गिवन है परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेनस क्यों नहीं निकाल सकते? ट्रिपलेट देख लिया करो भाई, 12 16, तो यहाँ पे क्या आएगा? 20 आएगा। अब आप कहोगे ये कैसे आया? अरे बता देते हैं, 3 4 5 तो ट्रिपलेट सुना होगा। 3 में आप 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 5 20, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो संख्या आएगी वो भी तो ट्रिपलेट बनेगी, तो ये आ गई 20 पूरी। अब अपना सीधा फॉर्मूला लगा दो जो हमने अभी सीखा था, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू में बी सी, ये और ये पूरी। ठीक है, ए बी हमें कितनी गिवन है भाई? 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, बराबर है बी डी हमें पूरी पता नहीं है, बी डी तो हमने निकालनी है ना, और बी सी हमें पता है पूरी कितनी है भैया? 20। तो ये काट दो, 10 2 7 14 और 2 दूनी 4, ये आ जाएगा बी डी आ गई भाई अपनी 7.2। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा ए बी सी, राइट एंगल एट है कितने? बी पे, तो ये हमारी होगी ए, ये होगा हमारा सी। ये हमसे बोला है एल्टीट्यूड बी डी इज ड्रॉन ऑन द हाइपोटेनस, बी डी ये हाइपोटेनस के ऊपर है भाई 90 डिग्री 90 डिग्री। ए सी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है, ए डी हमें बोला है 6 है, सी डी हमें बोला 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस में बी डी स्क्वेयर। अरे मैंने आपको रिजल्ट बताया था ना, ए बी स्क्वेयर प्लस में ए डी का स्क्वेयर क्या होगा? स्टार्टिंग में जब हमने ये दोनों अलग अलग निकाले थे, ए बी और बी डी का स्क्वेयर, अगर आपको याद हो तो आप कर सकते हो इस चीज़ को। तो ए बी का स्क्वेयर क्या हो जाएगा भाई? 6 गुना में ए बी का स्क्वेयर हो जाएगा 6 इंटू में 6 और 5 11, और अपना बी डी का स्क्वेयर हो जाएगा 6 गुना में 5, ये हो जाएगा 66, और ये 5 6 30, इनका कर दो सम 6 9 96। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। ये फॉर्मूला बताया था भाई बकायदा, ऐसा नहीं है आप पहले स्टार्टिंग के वीडियो में ये चीज़ कंसेप्ट समझ लोगे तो आप लोगों को ये चीज़ बात समझ में आ जाएगी कि भाई ने ये कैसे किया, ठीक है, और इसकी 5 और 6 की मल्टीप्लाई कैसे की। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन फाइंड ए सी इन द गिवन फिगर, ए सी निकालनी है हमें पूरी, ये बी डी हमें गिवन है, बी सी हमें गिवन है, तो कुछ ज़्यादा मंतर नहीं लगना है भाई। आप एक बात देखो कि ये 6 है, ये है तो राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी सी को अगर आप देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 8 होगी। अरे भाई 3 4 5, ठीक है, इसमें 5 दूनी 10, 8 और 2 3 6, 6 गिवन है, 10 गिवन है, तो ये 8 होगी कि नहीं होगी? हाँ बिल्कुल होगी भाई। अब बस हो गया हमारा क्वेश्चन। बी सी का स्क्वायर पूछा क्या था? ए सी पूछा ना, तो यहाँ पे बी सी का स्क्वायर ये हो जाएगा अपना सी डी इंटू में ए सी, ठीक है। अब बी सी कितना है अपना? बी सी है भाई 10 का स्क्वायर, सी डी हमारा कितना है भाई? 6 इंटू में ए सी, 100 बराबर है 6 गुना में ए सी। अब जो कटे उसको काट दो, पॉइंट में आएगा, गड़बड़ कर दी क्या कुछ? 8 आएगा यहाँ पे, सी डी हमारा 8 है, 6 कहाँ से आ गया? मैंने ये ले लिया 8, काट दो इसको, जो कटे वो काट दो, सी डी तो हमारा 8 है ना, तो 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से काट दो, 12.5 अपनी कितनी आ जाएगी भाई? ए सी, ए सी पूछा था ना, 12.5, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए डी हमें बतानी है, ये बतानी है, ठीक है। इस चीज़ को देख के आपको क्या लगता है? ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनको देख के नहीं लगता कि जो रिजल्ट आएगा वो क्वाड्रिक इक्वेशन से आएगा भाई? हैं, देखो ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, मेरे को लग रहा है, पर चलो देखते हैं भाई। लगेगी यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन लगेगी, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन दे रखा है वहाँ से मुझे आइडिया हो गया है, और क्योंकि मैंने प्रैक्टिस भी की थी, तो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने थोड़ा सा ये ध्यान से किया था। देखो हमसे पूछा ए डी, ये पूछा है, तो सबसे पहले आप ये बताओ, इसको x मान लो, ठीक है, ये क्या हो जाएगी? x प्लस में 3, भाई ये पूरी क्या हो जाएगी? x प्लस में 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ए सी,
तो भाई ए बी का स्क्वायर क्या था, ए बी का स्क्वायर था भाई ए डी इंटू में ए सी, ठीक है। और ए बी है हमारा 8 का स्क्वायर, ए डी हमारी है भाई x, और ए सी है हमारी कितनी पूरी x प्लस में 3, है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो x की इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x, इधर क्या है भैया 64, ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 64 इज इक्वल टू 0। अब लगा दो यहाँ पे क्वाड्रिक इक्वेशन, और क्या कर सकते हैं, x का मान निकालना है। ये हो जाएगा भाई, x का मान निकलेगा प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a, है ना, यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस बी स्क्वेयर, व्हाट इज़ बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर इज़ 3 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 9, है ना, और 4ac 4a और c 64, ये माइनस का है ना, तो ये इधर आएगा 64, अरे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस में 4ac अपॉन में 2a, तो मतलब 2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसको आप सोल्व कर लो, ये माइनस का इसके साथ जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस 9 प्लस में 64 की 4 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 256 अपॉन में 2, ठीक है। तो माइनस का तो रिजल्ट हम लेते नहीं है, प्लस का ही लेते हैं, तो -3 प्लस में ये हो जाएगा √265 अपॉन में 2, और पॉजिटिव आंसर लेते हैं तो ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो √265 माइनस में 3 अपॉन में 2, √265 किधर है, ये रहा ना, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतने क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।